Hey guys, welcome to this amazing platform of Gurus Bio. So भाई कैसे हैं सब लोग? क्या सब लोग एकदम मचा रहे हैं? क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे हैं? क्या सब एकदम भोकाल है? ठीक है भाई। तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 है। आज हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर हमारा 5 है। और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देख लिया था? लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था, क्या देखा था? हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए मैंने सॉरी देखिए मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखा था कि स्पर्मेटिड से आपका, ठीक है, स्पर्मेटिड से आपका स्पर्म बनता था। ठीक है, सही है, मैंने ये लिखा था। तो मैंने यहाँ पर गलती से माइटोसिस लिख दिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से माइटोसिस लिख दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, दिल से क्षमा चाहूंगा उसके लिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा इंटेंशन वो नहीं था कि आपको गलत ज्ञान मिले। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पर माइटोसिस नहीं होगा, मुझे यहाँ पर माइटोसिस की जगह कुछ अलग लिखना था। ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखना था SMF, मुझे यहाँ पर लिखना था माइटोसिस की जगह। मुझे यहाँ पर क्या लिखना था? SMF लिखना था। ठीक है, SMF। सर अब SMF क्या होता है? देखो, SMF वो होते हैं स्पर्म मैच्योरेटिंग फैक्टर। ठीक है, स्पर्म को मैच्योर करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं हम उन्हें स्पर्म मैच्योरेटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब ये कौन सीक्रेट करता है सर? ये सीक्रेट करते हैं आपके कौन? ये सीक्रेट करते हैं सर्टोली सेल्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने आपको ये कल बोला था। ठीक है, NCERT की लाइन थी। हाँ भैया, ठीक है। सो SMF क्या है हमारे पास? वो क्या है? स्पर्म मैच्योर फैक्टर। ठीक है, मैच्योरिंग फैक्टर। ठीक है, स्पर्म को मैच्योर करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये कौन सीक्रेट करता है? ठीक है, ये कौन सीक्रेट करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। ठीक है, सीक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये जो फैक्टर्स है ये कौन सीक्रेट करता है? सर्टोली सेल। ठीक है, मैं यहाँ पर गलती से माइटोसिस लिख दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, बाकी का सही था एकदम क्लियर। और कुछ एक पॉइंट छूट गया था और वो ये है कि जब हम oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है, देखो मेरे भाई, जब हम oogenesis को पढ़ेंगे तो जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो oogenesis में आपको अनइक्वल डिवीजन दिखेगी और आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन दिखती है। सर इक्वल डिवीजन इन द सेंस आप किसकी बात कर रहे हो? तो अभी बताता हूँ। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल डिवीजन। सर इक्वल डिवीजन आप किसके प्रोस्पेक्ट में बोल रहे हो या फिर किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो? तो देखिए, मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो सेकेंडरी ऊ साइड से आपका क्या बनेगा? आई एम सॉरी, प्राइमरी ऊ साइड से आपका सेकेंडरी ऊ साइड और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी एकदम छोटा सा होता है और जो सेकेंडरी ऊ साइड होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें अनइक्वल होते हैं। एक जो आपका जो ओवम है ये बड़ा होता है, सेकेंडरी ऊ साइड बड़ा होता है और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो छोटा होता है। लेकिन स्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्पर्म के केस में अगर एक स्पर्म बना है, ठीक है, अगर एक स्पर्म बना है तो उसकी भी साइज इतनी होगी, शेप उतनी ही होगी। ठीक है, इसके जैसा केस नहीं होगा। तो इसमें क्या होती है? आपकी इक्वल डिवीजन होती है। इसमें क्या होती है? इक्वल डिवीजन होती है। ठीक है, इसमें जो है आपका अनइक्वल डिवीजन नहीं होते, अनइक्वल सेल्स नहीं बनते हैं। और आपके किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में अनइक्वल सेल्स नहीं बनते हैं, दोनों के दोनों इक्वल सेल बनते हैं। और जब हम oogenesis को पढ़ेंगे तो oogenesis में आपके अनइक्वल सेल बन रहे होंगे। क्लियर है? यस सर। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए भैया। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कुछ आपको बताना था। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, आज का हमारा प्यारा सा कंटेंट, और वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके पहले एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा जो कि एकदम फेमस क्वेश्चन है। अब बोलते हैं कि क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, क्या पूछेंगे सर? क्वेश्चन बताएंगे हाउ मेनी स्पर्म। ठीक है, एकदम फेमस क्वेश्चन है यहाँ, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्पर्म, यस, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम
प्राइमरी oocyte, ओ सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है सर, oocyte कहाँ घुसा दिया बीच में? अब बोला कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपके पास 4। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्म से, एक प्राइमरी जो आपका स्पर्मेटोसाइट होता है उससे 4 स्पर्म बनते हैं। सर कैसे? अब मैं आपको एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे होता है। समझ रहे हो? ठीक है, सो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं। इन द सेंस मेरा कहना ये है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया यहाँ देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है आपकी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपकी क्या होती है, मियोसिस 1 होती है ना। हाँ सर, मियोसिस 1 होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 होती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होने के बाद क्या क्या बनता है, मियोसिस 1 हुई तो आपके पास 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 सेल बन जाएंगे। एक बनेगा सेकेंडरी, ठीक है, अरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर से और एक बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? अब इससे क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा है भैया, ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने फॉर्म हो गए, 2 फॉर्म हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके फिर से 2 स्पर्म फॉर्म होंगे, 2 स्पर्म फॉर्म होंगे। ठीक है, आई मीन एक स्पर्म यहाँ पर, एक स्पर्म यहाँ पर। ठीक है, सेम इन द केस यहाँ पर भी एक स्पर्म यहाँ पर और आपका दूसरा स्पर्म यहाँ पर। समझ रहे हो? ठीक है, पहला स्पर्म, ठीक है, स्पर्म नंबर 1, स्पर्म नंबर 2, स्पर्म नंबर 3, स्पर्म नंबर 4। तो अब आप मुझे देखकर बताइए, ठीक है, अब आप मुझे देखकर बताइए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं? सर 4 स्पर्म बन रहे हैं। अब एक बात, ठीक है, एकदम खोपड़े में घुसल लेना भाई। अब हम ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। हम सिमिलर क्वेश्चन करेंगे लेकिन पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। सर अलग इन द सेंस कैसा होगा? अब इसने बोल दिया आपको, मान लो कि हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब हमने ये लिख दिया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म फ्रॉम ईच हमने वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया है, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म फॉर्म होंगे। भैया ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप अपने पीछे वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो रिवाइंड कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। सो हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन वर्ड क्या आया है, ईच आया है। ठीक है, वर्ड क्या आया है, ईच आया है। अगर बस स्पर्मेटोसाइट बोलता, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलता तो 4 बन जाते, मतलब हम दोनों स्पर्मेटोसाइट को कंसीडर कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर ईच शब्द यूज किया है, तो ईच में एक स्पर्मेटोसाइट ये है, तो एक स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म को जन्म दे रहा है, स्पर्म इन द सेंस स्पर्मेटिड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर इससे तो स्पर्मेटिड बन रहे हैं, हम स्पर्मेटिड को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्मेटिड से ही आपका स्पर्म बन जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, एसएमएफ की वजह से, स्पर्म मैच्योरेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्मेटिड ही आपका स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो इस लेक्चर में हम दूर कर लेंगे, स्पर्मेटिड ही स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर स्पर्मेटिड नहीं लिख रहे, बस स्पर्म लिख रहे हैं। ऐसा मत समझना कि सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो स्पर्मेटिड बनता है, ये हम स्पर्मेटिड को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं, बस इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, तो ईच से कितने बनेंगे? ऑफ कोर्स सर 2 स्पर्म बनने चाहिए, और आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 स्पर्म फॉर्म। ठीक है, इससे कितने बनते हैं, 2। एक प्राइमरी साइट से 4 स्पर्म, इससे 2 स्पर्म। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है भैया। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। क्लियर है?
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। मेल में अगर आप अब इस चैप्टर को समझने के लिए इस टॉपिक को समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा स्पर्म से थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि जब हमने स्पर्म पढ़ा था तो हमने स्पर्म के स्पर्म इन द सेंस जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता था सर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता था एसेसरी डक्ट्स आते थे सर, एसेसरी ग्लैंड आते थे, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता था और आपका टेस्टिस आता था सर। क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? हाँ, डिक्टो ऐसा होगा। डिक्टो इन द सेंस कि मतलब मेजर ऑफ द पोर्शन ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर अगर स्पर्मेटोसाइट बन रहा है तो यहाँ पर भी स्पर्मेटोसाइट ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सेम है, मतलब काफी हद तक सेम है, पूरा 100% सेम नहीं है। तो इसमें भी हम इनके जैसे ही बात करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले ओवरी के बारे में, ठीक है। हम ओवरी की बात कर रहे होंगे, फिर हम कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट, ग्लैंड एंड डक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। अब आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। हम सबसे पहले ओवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो जस्ट एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये क्या है? जस्ट एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। जैसे हमने वहां पर हमने किया था क्या, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से 3 पार्ट पढ़े थे, हम यहाँ पर वैसे ही 3 पार्ट पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट दैट इज द ओवरी, ठीक है। शुरू करेंगे पहला पार्ट, शुरू कर, क्लियर? यस सर। ओवरी क्या होती है? ओवरी, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी, हमारा जो प्यारी एनसीईआरटी है उसने ओवरी के बारे में सबसे पहले बताया, तो फिर हम भी ओवरी के बारे में ही जानेंगे। तो ओवरी क्या होती है, ठीक है। ये क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, मानते हो, ठीक है। मानते हो क्या? हाँ सर मानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, ठीक है। मेल में तो नहीं होती है भैया, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, इट, ठीक है। अब ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इसका काम क्या है सर? गैमेट्स का बनाना। सो इट हेल्प्स इन, इट मेक्स फीमेल गैमेट। ये क्या बनाती है? फीमेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट बनाती है और सीक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है, ठीक है सर। स्टेरॉयडल हार्मोन इन द सेंस कौन से? एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे के सारे आपके स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, ठीक है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। सॉरी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है सर। कहा 11th याद दिला रहे हो फिर से, ठीक है, जाने दो भैया, ठीक है। फिर से आपको लगता है हमारी बोली आपको सुनने का मजा आता है, नहीं भैया, हमने बस पढ़ा है, ठीक है। और हमें 11 तो करनी पड़ेगी ना भैया, तो 11 साथ साथ में आपको याद दिला दे रहा हूँ, क्लियर है। सो इट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, इट मेक्स फीमेल गैमेट्स और सीक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन। और की जगह यहाँ पर हम एंड डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, सुकून लगेगा भाई, ठीक है। सो ये एक है। अब इसकी साइज की बात कर लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी साइज की बात कर लेते हैं कि ओवरी की साइज कितनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। तो इसकी साइज होती है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, क्लियर है। 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। अब सर ये तो सब हो गया, अब इसकी लोकेशन बता दीजिए तो मजा आ जाए, ठीक है। इसकी लोकेशन बता दीजिए तो मजा आ जाए, ठीक है भैया। सो सुन लो इसकी लोकेशन। सो ये कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एट लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। पेल्विक कैविटी में आपको ये देखने को मिलती है, लोअर एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी में आपको ये देखने के लिए मिलती है, ठीक है सर। सर आप मुझे एक बात बताइए कि मान लो कि लोअर एब्डोमेन में, तो लोअर एब्डोमेन में मतलब ये क्या हवा में उड़ रही है क्या? कुछ मतलब किससे न किससे तो अटैच होगी ही ना, ठीक है। किसी न किसी तो अटैच होनी चाहिए, हाँ सर होनी तो चाहिए।
तो यह अटैच कहाँ से होती है? सो इट इज अटैच बाय द लिगामेंट्स, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे इट इज अटैच बाय द लिगामेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? लिगामेंट से अटैच होती है, ठीक है, टू पेल्विक वॉल, ठीक है, पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से, ठीक है, एंड यूट्रस। सर यूट्रस क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कि यूट्रस क्या होता है, ठीक है। सो ये है ओवरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम थोड़ा सा ओवरी का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है। ओवरी में क्या होता है? इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला, ठीक है। इट हैज टू पार्ट्स, ठीक है, इट हैज टू पार्ट्स इन द सेंस मतलब उसमें जो ऐसा कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सो पहला होता है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है क्या? इनर मेडुला होता है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। क्लियर है इतना? यस सर। कॉर्टेक्स पर क्या प्रेजेंट होता है सर? कॉर्टेक्स में आपकी जितने भी जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स यहाँ पर आपको पाए जाने हैं, ठीक है, फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको फॉलिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जब हम oogenesis की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो फॉलिकल्स को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। इनर मेडुला की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता, ये खाली होता है, ठीक है। इसमें बस नरिशमेंट के लिए कुछ माल, ठीक है, कुछ माल वगैरह कुछ पड़ा होता है। क्लियर है? तो ये है पूरा ओवरी के बारे में, ठीक है। सो आप इसे छाप सकते हो अभी, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट बचता है, हम वो भी लिख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ दे रखा है, तो हमारे एनसीईआरटी जो है वो मेमोरी ग्लैंड के बारे में ये लिखती है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो आपकी, ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, जो भी डायरेक्ट, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखी है, मेमोरी ग्लैंड इज स्ट्रक्चरली and functionally integrated, ठीक है, with ovary which help in, ठीक है, which help in पूरी के पूरी जितने भी रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं उसमें काम करती है। जैसे कि आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद इम्प्लांटेशन, ठीक है, फिर आपका जेस्टेशन पीरियड। सर जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? लेक्चर नंबर 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैं बताया है, आई मीन द सेंस, ठीक है। जेस्टेशन के बाद आपका पार्चुरेशन आ जाता है, ठीक है, पार्चुरेशन में भी हेल्प करती है, और उसके बाद चाइल्ड केयर में भी ये मदद कर रही होती है, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद कुछ ना कुछ तो चाहिए ना पोषण के लिए, चाइल्ड के लिए, तो ये सब होता है, ठीक है। वो क्या करती है? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ओवर। क्लियर इतना? यस भाई, क्लियर है? यस, ठीक है भाई, इतना लिख दिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, और वो है क्या अपना, ठीक है। अब इसके थोड़े से पार्ट पर चलते हैं, एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड तो हम वैसे हम एक्सटर्नल जेनिटल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम एक्सेसरी डक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो टॉपिक डालिए मेरे भाई, एक्सेसरी डक्ट। अब सर एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। आपका एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहले इंक्लूड होता है आपका क्या? आपका होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर फिर से होता है आपका क्या? यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के बाद लास्ट आता है आपका क्या? वजाइनल कैनल, ठीक है। वजाइना ये क्या होते हैं? एक्सेसरी डक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक्सेसरी डक्ट क्या कहते हैं? टेस्टिस था, ठीक है, वास एफरेंशिया था, याद कीजिए, वास एफरेंशिया था, फिर एपिडिडाइमिस था, फिर आपका वास डिफरेंस था, फिर आपका इजैकुलेटरी डक्ट था, फिर यूरेथ्रा मिएटस था, यूरेथ्रल मिएटस, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग थी। बस सेम यहाँ पर भी वही है इन द सेंस, मतलब जैसे पार्ट्स थे वहां पर भी ऐसे ही पार्ट्स है। तो फैलोपियन ट्यूब को हम प्यार से और एक नाम देते हैं ओविडक्ट, ठीक है, अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा।
ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है मेरे भाई, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ की अगर हम इसकी बात करेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स ओवरी, इट कनेक्ट्स ओवरी टू यूट्रस, ये ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सर 3 टाइप कौन से होते हैं सर? सबसे पहले इसका जो टाइप होता है वो होता है क्या, इनफंडिबुलम। ठीक है, नाम देख के घबराना नहीं है, ठीक है मेरे भाई, नाम देख के घबराना नहीं है। सेकंड आता है आपका एम्पुला, ठीक है। थर्ड आता है क्या, एम्पुला के मतलब देखो ये पार्ट नहीं है वैसे, ठीक है, इसलिए मैं अलग पेन से बना लेता हूँ, ये पार्ट नहीं है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिम्ब्रिये में एक नाम दे रहा हूँ, फिम्ब्रिये क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है फिम्ब्रिये तो आप फिम्ब्रिये को टिक नहीं करेंगे। ठीक है, जो मैंने नंबर जिसको दिए हैं वही इसके पार्ट होते हैं। फिर आता है एम्पुला, ठीक है, और फिर थर्ड आता है क्या, थर्ड आता है आपका इस्थमस। बस अब चलिए इसे जान लेते हैं। इनफंडिबुलम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू ओवरी, ये क्या होती है, ओवरी के पास होता है। इनफंडिबुलम जो होता है वो क्या होता है, ओवरी के पास होता है। सबसे पहले होता है फनल शेप होता है, इट इज फनल शेप, ठीक है, कैसा होता है, फनल शेप होता है, एंड क्लोजेस्ट टू ओवरी, क्लियर है? यस सर। और फिम्ब्रिये क्या होता है सर, दे आर एजेस ऑफ इनफंडिबुलम which are finger like in appearance, ठीक है, which are finger like स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है सर, काम क्या है सर इनका, हेल्प इन, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन के बाद जो ओवम निकलता है उसे ये कलेक्ट करने का काम करते हैं, वरना फिर ओवम तो मैच छोड़ के भाग जाएगा ना, ये तो गेम छोड़ के भाग जाएगा, तो इसे सब पकड़ लेता है। जैसे ही ओवम या, ठीक है, जैसे ही ओवम आया, फिंगर लाइक होते हैं, जैसे ही ओवम आया, ठीक है, मान लो कि ओवम है, जैसे ओवम आया ऐसे ऐसे धर लेता है। चल बेटा मेरे साथ, तेरे को आज फर्टिलाइजेशन नहीं करवाता, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो तू चला जाएगा इस दुनिया से बाहर, इस गेम से बाहर। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो तेरे मजे मजे, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मोए, समझ रहे हो? यस सर, ओके सर। अब एम्पुला की बात कर लेते हैं सर, ठीक है सर, ओके सर, चलिए सर शुरू करते हैं सर। एम्पुला क्या होता है सर? एम्पुला इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही बात है, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस होता है आपका क्या, इस्थमस इट इज अ नैरो ल्यूमेन, ठीक है, इट इज अ नैरो ल्यूमेन विच कनेक्ट्स टू ओवरी, ये ओवरी को कनेक्ट होता है, और ये किसकी साइट है, इट इज साइट फॉर क्लीवेज, ठीक है, इट इज अ साइट फॉर क्लीवेज। सर अब क्लीवेज क्या होता है, मैं पहले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई है, ठीक है, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई है, लेकिन जब हम क्लीवेज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट जो है उसे आगे डिवाइड भी तो करना है, तो डिवाइड कहाँ करता है, इस्थमस पर करता है, ठीक है, इस्थमस पर ये डिवाइड कर रहा होता है। तो ये है पूरा का पूरा आपका क्या, एसेसरी डक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी सर, यूट्रस की हम बात कर लेते हैं। यूट्रस को हम और एक नाम से बोलते हैं, इसका प्यारा नाम होता है वोम्ब, ठीक है, इसे वोम्ब नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे हम इन्वर्टेड पियर बोलते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यूट्रस को हम अगले ही इस पर लिख लेते हैं,
ठीक है। और वजाइनल कनाल तो आपको पता ही है, वजाइनल कनाल क्या होती है, वजाइनल कनाल बाहर प्रेजेंट होती है। आप इतना ले सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारा एसिड होता है भैया, ठीक है। एसिडिक नेचर की, एसिड इन द सेंस मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, इसमें ऐसा HCl घुसा के पड़ा नहीं होता है, समझ लो। यस, तो एक एसिडिक नेचर की होती है। अब कंफ्यूजन पता है कहाँ पैदा होता है, तो जब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आ जाता है, एक बार मैं फंस चुका था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा था, मॉन्स प्यूबिस था, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्लाइटोरिस, हाइमेन और ये वजाइनल कनाल, ये था। अब ये सारे के सारे पार्ट्स है, ठीक है, वजाइनल कनाल को छोड़ के। तो यार मैंने देख लिया यार, 5 के 5 दिख रहा है यार, मैंने 5 ऑप्शन टिक कर दिया, मैंने वजाइनल कनाल नहीं पढ़ा, ठीक है। एक्चुअली वजाइनल कनाल जो था वो एक्सेसरी डक्ट था, लेकिन मुझे लगा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होने के कारण मैंने उस ऑप्शन पर टिक कर दिया, क्योंकि ये जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम ऐसा वहां पर हम विजुअलाइज करेंगे। अब विजुअलाइज करेंगे तो हमें क्या लगेगा, हाँ भाई ये भी बाहरी होता है, तो ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ चुका होगा, ठीक है। जैसे आपका पेनिस आता है वैसा वजाइना आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब हम उसका जो पेनिस का अपोजिट हम किसे लेते हैं, वजाइना को तो लेते हैं। हमें लगता है कि पेनिस अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया है तो वजाइनल कैनाल भी जो है वो भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट होता है। तो आपको ये बात दिमाग में घुसेड़ लेनी है, ठीक है, क्लियर है। तो यूट्रस को हम अगली इस पर वर्टिकल से अगली इस पर हम लिखते हैं, तब तक आप इसे छाप लीजिए पॉज करके, ठीक है भाई, लिख लिया। तो चलिए फटाफट से एक आपकी हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस हेडिंग डाल लीजिए, यूट्रस हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। डाल दी यूट्रस कैसे। अब हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। अब देखो यूट्रस क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे और एक नाम से बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज वोम, हम इसको वोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होता है, शेप इज लाइक इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर, ठीक है। इसका शेप इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। सर पियर मतलब कैसा, आपका सीधा पियर कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। जो आपका पियर होता है, ठीक है, पियर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भैया। ये जो आपका पियर होता है कुछ ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है यार, समझ लो। तो इसका स्ट्रक्चर बस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये सीधा पियर है, ठीक है, ये सीधा पियर है, और ये आपका उल्टा है, उल्टा बोले तो, ठीक है, ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है, ठीक है, ये इन्वर्टेड है। तो बस ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई, हाँ भाई, ठीक है, यस। सो शेप इज लाइक द इन्वर्टेड पियर। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है, साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की साइट है। इसमें आपका क्या होता है, जो आपका बच्चा होता है वो यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। अब एंडो में जो यूट्रस होता है इसके पास अब 3 वॉल लेयर होती है, इट हैज 3 वॉल्स, ठीक है, इट हैज 3 वॉल्स, लिख लेंगे फिर, इट हैज 3 वॉल्स। सर कौन से वॉल होती है सर, सबसे पहली होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है, सबसे पहले होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है सर, डाल लेंगे फिर ना पेरीमेट्रियम, ठीक है, यस सर। सेकेंड होती है आपकी एंडो मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और थर्ड होती है आपकी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। पेरीमेट्रियम आपकी आउटर थीन वॉल लेयर होती है, आउटर थीन वॉल लेयर, ठीक है, आउटर थीन वॉल लेयर होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या होती है, मिडल लेयर होती है, मिडल थिक स्मूथ मसल लेयर होती है, ठीक है, विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी,
बेबी की डिलीवरी के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा होता है, मिडल लेयर का मायोमेट्रियम करवा रही होती है, और ये स्मूथ मसल की बनी होती है, ठीक है। मायो वर्ड जो आता है, मायो वर्ड आपका मसल से आता है, ठीक है। सो एम फॉर मसल, एम फॉर मिडल, क्लियर है। पेरी वर्ड आपका बाहर की तरफ आता है, ठीक है, इसलिए आउटर थिन लेयर होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है आपकी, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। ग्लैंडुलर लेयर मतलब इसके पास ग्लैंड होंगे, हाँ सर क्लियर है, इसके पास क्या हो गया, ग्लैंड होंगे। ये क्या करती है, ये जो होती है, ये इट इस साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन की साइट होती है, ये इम्प्लांटेशन की क्या होती है, साइट होती है। अगर हम इसकी और कुछ बात करना चाहें मेरे भाई, अगर हम इसकी और कुछ बात करना चाहें तो ये जो ये साइक्लिक चेंजेस में रहती है, ठीक है। इट क्या लिखे यार, इट अकर्स, नहीं अकर्स तो नहीं लिख सकते, ठीक है। साइक्लिक चेंजेस इसे, ठीक है, ये साइक्लिक चेंजेस होती रहती है, हिंदी में लिख देते हैं इट, ये साइक्लिक चेंजेस, ये साइक्लिक चेंजेस करती रहती है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से। मेंस्ट्रुएशन में आपको पता है जो ब्लड निकलता है, ठीक है, जो ब्लड निकलता है, ठीक है, जो ब्लड निकलता है वो ब्लड कुछ नहीं, बस एंडोमेट्रियम की जो इनर वॉल होती है, आई मीन एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनैलिस लेयर होती है वो निकलती है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, सबसे पहले होती है फंक्शनैलिस, ठीक है, सबसे पहले होती है क्या, फंक्शनैलिस, और दूसरी होती है बेसिलिस, ठीक है। जब हम यूट्रस का स्ट्रक्चर निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अब हम डायग्राम बनाने ही वाले हैं, ठीक है। फंक्शनैलिस और बेसिलिस, ये चेंजेस होती रहती है, ठीक है, ये क्या करती रहती है, ये चेंजेस होती रहती है, ठीक है, ये चेंजेस नहीं होती है, क्लियर है। तो क्या करेंगे अभी, ये पूरा का पूरा है, आप इसे फटाफट छाप लीजिए। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यूट्रस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये हम यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहे हैं, सो यहाँ पर बना रहे हैं कुछ ऐसा यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा ही दोनों साइड होगा जैसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही दोनों साइड होगा जैसा मैं बना रहा हूँ, फिर ऐसा, ठीक है, ऐसा ही सेम यहां से ही आएगा, क्लियर है, यस सर, कुछ ऐसा ही आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, और कुछ ऐसा फिमरिया बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बनाया था, क्लियर है, कुछ ऐसे फिमरिया बना लेते हैं, ठीक है। फिमरिया हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वॉल्स की लेयर दे देते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपकी सबसे पहले तो पेरीमेट्रियम हो चुकी है, यहाँ पर हम बना लेते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है, कुछ ऐसे हमने यहाँ पर मायोमेट्रियम भी बना चुके हैं, क्लियर है, यस, ठीक है, ये हो गई। अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, अब हम बनाने जा रहे हैं बेसिलिस की लेयर, भैया लग जा, ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं बेसिलिस की लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियम के हमने दो पार्ट देखे, नहीं बेसिलिस लेयर देखी, और एक कौन सी लेयर देखी, फंक्शनैलिस लेयर देखी। एक काम करते हैं, इसको एक मिनट बस, मुझे एक मिनट दीजिएगा। यस, ये जो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की बनाई है, ठीक है, ये है आपकी क्या, बेसिलिस की लेयर, ये आपकी बेसिलिस की लेयर है जो हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाई हुई है, क्लियर है, ये आपकी बेसिलिस की लेयर है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं फंक्शनैलिस की लेयर, ठीक है। सो फंक्शनैलिस की लेयर कुछ आपकी ऐसी होती है,
समझ रहे हो। फंक्शनलिस्ट की जो लेयर होती है वो कुछ आपकी ऐसी होती है। क्लियर है मेरे भाई? यस सर क्लियर है। ठीक है क्लियर है। ठीक है, आपकी बेसाइज की लेयर होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ओवरी बना लेते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, हमने यहाँ पर ओवरी बना ली है। अब हमें पता है जो ओवरी है वो लिगामेंट से अटैच होती है कुछ ऐसे। ठीक है, लिगामेंट से कुछ ऐसी अटैच होती है। ठीक है, यहाँ पर पेल्विक वॉल से कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे अटैच होती है। तो हमने ये बना लिया है। ये जो है ये आपका सर्विक्स है। ठीक है, ये जो है ये आपका सर्विक्स है, इतना वाला पार्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, नाम ही देते हैं, ये आपका सर्विक्स है, इतना वाला पार्ट। क्लियर है? और ये आपका अंदर वाला वजाइना है। ठीक है, चलो फटाफट से नाम दे देते हैं। सो ये जो है ये आपके क्या है, ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी है। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ये है आपके क्या, फिम्ब्रिये। ठीक है, ये क्या है, फिम्ब्रिये है। ये आपका एम्पुला है। एम्पुला इन द सेंस ये आपका एम्पुला नहीं है एक्चुअली, ये आपका इनफंडिबुलम है, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम है। ये जो है वाइडर पार्ट ये है आपका क्या, एम्पुला। ये एम्पुला है। ये जो है ये है आपका इस्थमस। ठीक है, ये क्या है, इस्थमस है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक पार्ट रह गया, आई एम रियली सॉरी, एक पार्ट रह गया यहाँ पर। ये कुछ ऐसा पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट रह गया यहाँ। अरे पूरा रिफ करना पड़ेगा अभी, एक मिनट। ये जो सारी की सारी जो लेयर्स होती है ना वो यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सा दे दिया है। ठीक है, एक सर। सो यहाँ पर जो ये जो आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर इसे बोलते हैं फंडस। ठीक है, फंडस होता है। क्लियर है? ये आपको दिख रही है ये है आपकी पेरीमेट्रियम। ये क्या है, पेरीमेट्रियम है। ठीक है, ये जो अंदर दिख रही है नीली कलर वाली ये है मायोमेट्रियम। ठीक है सर, क्लियर है सर, एकदम सर। ये जो लेयर आपको दिख रही है ये है बेसालिस की लेयर। ठीक है, और ये जो आपको जो ऐसा फिंगर लाइक दिख रही है ये है आपकी फंक्शनलिस की लेयर, फंक्शनलिस की लेयर। क्लियर है एकदम? ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है आपका सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, वजाइना है। ये क्या है, वजाइना है। और ये क्या है, इसकी जो आपको दिख रही है ये है वजाइनल ओपनिंग। ये क्या है, वजाइनल ओपनिंग है। ये क्या है, वजाइनल ओपनिंग है। सो ये है पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा क्या आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। वो पॉइंट्स ये है कि सर्विक्स, सर्विकल कनाल, ठीक है, सर्विकल कनाल प्लस वजाइना, ये दोनों वजाइनल कनाल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, सर्विकल कैनाल प्लस वजाइनल कैनाल ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका सर्विक्स में क्या होता है सर, सर्विक्स में पड़ा होता है बहुत सारा म्यूकस। ठीक है, सर्विक्स में, ठीक है, म्यूकस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। वजाइनल कैनाल तो एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? जिसमें कि इसमें क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है आपका, इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन कौन करवाता है सर, एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट इज द पेनिस। और इंसेमिनेशन होता कहाँ है, आपका वजाइना में होता है। ठीक है, स्पर्म कहाँ रिलीज होता है, वजाइना में होता है। समझ रहे हो? ये सर। और बर्थ कैनाल जो होती है, बर्थ कैनाल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से डिलीवरी होती है, यहाँ से बच्चा बाहर जाता है, इसलिए इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, ये है पूरा का पूरा आपका ओवरी का स्ट्रक्चर एंड नॉट ओवरी, दैट इज आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आप इसे फटाफट से छाप लीजिए।
ठीक है। सो ये एक है। तो एक एनसीईआरटी में छोटी सी लाइन दी हुई है, हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ छोटी सी लाइन ये दी हुई है मेरे भाई, ठीक है, वो ये दी हुई है कि जो यूट्रस है, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विक्स क्या होता है, ठीक है। सर्विक्स में क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्या काम करता है, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको म्यूकस का काम समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो एकदम? यस सर। सो ये है आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं सर? अगले लेक्चर में हम करेंगे मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड करेंगे और क्या बचता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बचता है, हम वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं देखता हूँ अगर इससे कुछ क्वेश्चन आए हो तो मैं अभी यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा बस, ठीक है भाई। तो एक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। सो बोल रहा है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। क्या सही बात है? वास्ट डिफरेंस, ठीक है, वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। ओपन जेनिटल यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्वेश्चन, ये लाइन छूट गई, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर सही है, ठीक है। सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, आज ही पढ़ा। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, ट्रू है। क्लियर है? सो ये है आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। हमने आज का लेक्चर कहाँ से शुरू किया था, गुरु सुपरफास्ट एक बार चला लेते हैं। आज का लेक्चर कहाँ से शुरू हुआ था हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू हुआ था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, ओवरी आता है, यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेमरी ग्लैंड आता है, ठीक है, ये सब कुछ आता है, और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। फिर हमने देखा था ओवरी के बारे में पढ़ा। ओवरी क्या, ओवरी कैसी थी आपकी, कहाँ प्रेजेंट थी आपकी, पेल्विक वॉल, पेल्विक कैविटी में और लोअर एब्डोमेन में आपकी ओवरी प्रेजेंट थी, ठीक है। उसकी साइज क्या थी, 2 to 4 सेंटीमीटर थी। सही बात है सर? हाँ सर एकदम सही बात है, ठीक है। फिर हमने कुछ कहाँ पढ़े थे, फिर हम पढ़े थे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, हमने थोड़ा सा पढ़ा। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो क्या होता है आपका 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करता है। उसमें 3 पार्ट से, एक था इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप पार्ट था, किसके पास था, आपका ओवरी के पास था। उसके एजेस निकल आए थे जिसको हम फिमरे बोल रहे थे। फिमरे ओवम का कलेक्शन का काम करता है आफ्टर द ओवुलेशन। फिर हम पढ़े थे एम्पुला, इट इज द रीजन ऑफ या फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वाइडर पार्ट होता है। उसके बाद फिर हम बढ़े थे इस्थमस की तरफ। इस्थमस कैसा था आपका, एक नैरो ल्यूमेन पार्ट था, ठीक है, नैरो ल्यूमेन था जो कि यूट्रस से कनेक्ट हो रहा था। फिर हमने यूट्रस के बारे में पढ़ा, ठीक है। यूट्रस आपका क्या था, एक इन्वर्टेड पेयर था, हम इसे वोम और एक नाम देते हैं क्या, वोम हम इसे बोलते हैं। और इन्वर्टेड पेयर इसकी जैसी एक शेप होती है, ठीक है। उसके पास 3 लेयर थी। सबसे पहले थी पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी थी, आउटर थीन लेयर थी, आउटर थीन लेयर थी, ठीक है। मायोमेट्रियम मसल की बनी हुई थी, स्मूथ मसल की बनी हुई थी जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। और थर्ड लेयर कौन सी थी, जो कि साइक्लिक चेंजेस में जा रही थी, एंडोमेट्रियम साइड ऑफ इम्प्लांटेशन होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। ग्लैंडुलर लेयर कैसे होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया। फिर हमने क्या किया था, डायग्राम बनाई थी। डायग्राम फिर हमने पूरा का पूरा लोकेट किया, और लोकेट के बाद हमने ये भी देखा कि सर्विक्स और वजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाता है। जो यूटेरस होता है वो वजाइना में कैसे ओपन होता है, सर्विक्स के थ्रू ओपन हो रहा होता है। क्या इतना क्लियर है? एकदम भोरकाल तरीके से। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, 1 या 2 क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे oogenesis, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले 10 साल में उससे 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ रहे हो, ठीक है। पिछले 10 साल से 14 क्वेश्चन आए हुए हैं बस एक ही टॉपिक से, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो कृपया आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगले क्लास के, ठीक है। उससे पहले आपको एक बताना चाहूंगा, ठीक है, वो ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ठीक है। एक आई थिंक मैंने कहाँ पर तो भी पढ़ा था, तो सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए।
सो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली कुछ नहीं है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोस्टा हमने नाम कहाँ पर पढ़ा था क्या? हाँ सर। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ पढ़ा था क्या? हाँ सर, प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ये कौन सीक्रेट करता है? सीक्रेट बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। PY2 में था, ये ऑप्शन में था, सीक्रेट बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। मैंने पढ़ा था तो सोचा कि आपको बताइए। तो सीक्रेट बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है, क्लियर है। ये क्या करता है? स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है और एक्टिवेट करने का भी काम कर रहा होता है, थोड़ा सा एक्टिवेट करने का भी काम कर रहा होता है। हालांकि एक्टिवेट तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल में होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में ये भी थोड़ा सा एक्टिवेट करने का काम कर रहा होता है। तो ये था प्रोस्टाग्लैंडिन की कहानी। तब तक हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आपको गुरु सुपरफास्ट कैसे लगी एक बार मुझे बता देना, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।